Hello student, this is the fifth chapter of history. The chapter name is the Vedic Age. In this chapter we discuss about the Vedic civilization. यानी देखेंगे जो हिस्ट्री का ये फिफ्थ चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरह से वैदिक सिविलाइजेशन, यानी सिंधु वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक टाइम आता है, आर्यंस आते हैं और किस तरीके से वैदिक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं हमारे इस सब कॉन्टिनेंट्स में। और इस पर हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट चैप्टर में, जिसमें कि वेदास के बारे में डिस्कस किए हैं कि 4 वेदास, फिर आर्यस कौन थे, कहाँ से आए थे, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ द पीपुल, यानी वैदिक टाइम में जो आर्यंस थे उनकी लाइफ क्या थी। लाइफ मतलब पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, स्टेटस ऑफ वुमेन, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द रिलीजियस सिचुएशन या रिलीजियस लाइफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देख रहे हैं लाइफ ऑफ द पीपुल में पॉलिटिकल लाइफ। इसको आज के दौर में जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये हम लोग पाएंगे कि किस तरीके से आज की सिचुएशन बात करेंगे पॉलिटिकल लाइफ की। तो आज के टाइम में क्या है, आज हमारा डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हम लोग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं और एक गवर्नमेंट चलती है, देश चलता है। तो ऐसे ही उस समय हेड कौन होते थे, उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे दे रहा है द वेदास लेड आउट द रूल्स फॉर हाउ द पॉलिटिक्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड entirely. People were divided into several tribes. Gradually these tribes expanded into village and later into kingdoms. यानी देर है वेदास में ये साफ तौर पे लिखा गया है, ये लिखा गया है कि किस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ था। जैसे स्टार्टिंग टाइम में क्या था, ट्राइबल्स थे। ट्राइबल्स मतलब वो कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये गांव बनते हैं, विलेज यानी बड़े विलेज बनते हैं। फिर देखा जाए ये जो विलेज थे, कई विलेज मिला के लास्ट में एक राज्य या किंगडम बनता है जहां राजा का शासन होता है। जैसे देर है दस द पॉलिटिकल सेटअप ग्रू इन द फॉलोइंग ऑर्डर बाय 1500 BCE, यानी ईसा के जीसस क्राइस्ट के जन्म के 500 साल पहले की पॉलिटिकल सिचुएशन भारत में कैसी थी उसको ये बता रहे हैं। ऐसे दे रहा था फैमिली वाज बेसिक यूनिट नोन एज द कुलास। द फैमिली हेडमैन वाज नोन एज कुलपति। यानी देखा जाए तो फैमिली क्या था, बेसिक यूनिट था और उसका कुला के नाम से जानते थे, जो कि वेद में ये वर्ड लिखा गया इसलिए इसको कहा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। साथ साथ इसमें देखेंगे जो फैमिली हेड होते थे उसे कुलापति के नाम से जानते हैं, जैसे आज के दौर में भी होते हैं। द नेक्स्ट दे रहा द फैमिली लिव इन विलेज विच नोन एज द ग्राम एंड द हेड वाज कॉल्ड ग्रामीणी। और देखेंगे जो फैमिली ज़्यादातर कहाँ रहती थी, गांव में, और गांव के जो हेड, गांव को ग्राम कहते थे और आज भी कहा जाता है ग्राम के नाम से। और जो हेड होते थे जैसे सरपंच होते हैं, उनके उस समय हेड को ग्रामीणी कहा जाता था। फिर देर आर सेवरल विलेज वे कलेक्टिवली नोन एज द वीस एंड दिस वीस वेयर हेडेड बाय द विसपति। और सेवरल विलेज, बहुत सारे विलेज मिला के एक बॉडीज होती थी, उसको वीस कहा जाता था और वीस के जो हेड होते थे उसको विसपति के नाम से जाने जाते थे। फिर हम देखते हैं मेनी फॉर्म एज द जनपदा, दिस वाज द अंडर द कंट्रोल ऑफ जनपति। और बहुत सारे ऐसे जो विशेष थे उसको मिला के जनपद बनते थे, जैसे कि आज डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, जिले बनते हैं, और उसके हेड को जनपति के नाम से जाना जाता था। फिर दे रहा है मेनी जनपद मेड अप द राष्ट्र एंड और द किंगडम्स। यानी जिस तरीके से जिला या राज्य मिलाकर, जिस तरीके से आज के दौर में राज्य को मिलाकर एक देश बनता है, वैसे जनपदों को मिलाकर एक राष्ट्र या किंगडम बनता था। एंड दिस वाज हेडेड बाय द राजन और द किंग। और राष्ट्र के हेड कौन होते थे, राजा, जिसको राजन के नाम से बुलाया जाता था। नेक्स्ट दे रहा है द किंग लुक्ड आफ्टर द किंगडम एंड वाज हेल्प बाय द सेनानीस और द सोल्जर्स। और किंग के हेल्प के लिए सोल्जर्स होते थे और राजा पूरे राज्य को देखभाल करता था। फिर दे रहा है देयर वेयर 2 असेंबली कॉल्ड द सभा एंड द समिति। यानी इसके साथ आप ध्यान देंगे कि इस तरीके से परिवार, फिर परिवार से ग्राम, ग्राम से फिर विस और विस से फिर जनपदा और जनपदा से राष्ट्र होते हैं। तो इस हिसाब से उनके हेड भी होते थे। एट लास्ट राष्ट्र के हेड कौन हुए, राजा। पर राजा के हेल्प के लिए भी कुछ समिति और सभा होती थी, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं, जिसको जैसे आज के दौर में मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, वैसे ही। जैसे देयर वर 2 असेंबली कॉल द सभा एंड द समिति विच कीप ए चेक द रूल्स ऑफ द किंग्स।
Sabha was a council of the leaders, council of elders of the some selected people who advised the king. यानी सभा और समिति दो ऐसे ग्रुप होते थे लोगों के, जिसको असेंबली कह सकते हैं, इसको कमेटी कह सकते हैं। और ये देखेंगे तो सभा होते थे एल्डर्स पर्सन जो होते थे वहाँ के, जिससे वो सभा बनती थी और ये एक तरह से राजा को एडवाइस देते थे। तथा समिति वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द पीपुल हु हेल्प इन द फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजन। और समिति भी लोगों के द्वारा ही बनाए जाते थे और एक तरह से वहाँ पर जनरल असेंबली के रूप में होता था, जिसमें कि वो पॉलिसी डिसीजन लिया जाता था। यानी किस तरीके से राज्य को चलाया, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा आज होता है ना, सेम ऐसे। नेक्स्ट इज द सोशल लाइफ। द आर्य कंसिडर्ड देमसेल्फ एज द सरप्राइज रेस, दे मेड द लोकल इनहेबिटेड देयर स्लेवरी और दास। यानी देखेंगे आर्यर्स एक तरह से अपने आप को एक तरह से सुप्रीम रेस के रूप में जानते थे, अपने आप को बहुत ही बड़े या श्रेष्ठ जानते थे। इसीलिए उन्होंने जो लोकल इनहेबिटेड थे यानी लोकल पर्सन थे उनको एक तरह से स्लेव्स या दास बनाया। जो दास होते थे उनकी जो सिचुएशन होती थी बहुत ही अच्छी नहीं होती थी सोसाइटी में। द सोशल लाइफ वाज स्ट्रक्चर बाय बेस ऑफ द ऑक्यूपेशन। और जो सोशल लाइफ थे वो ऑक्यूपेशन पे डिवाइड था। देयर वेर 4 ग्रुप नाउन एज द वर्णास। दिस वर, यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्यर्स जो थे एक तरह से देखेंगे जो सोसाइटी थी, जो सोशल लाइफ था वो वर्क पर आधार था। यानी वर्क के बेस पर, काम के बेस पर वहाँ पर समाज डिवाइडेड था। जैसे कि यहाँ आज के दौर में भी कास्ट पर सोसाइटी डिवाइडेड है। जैसे सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइडेड थी, द ब्राह्मण्स, द क्षत्रिय, द वैश्य एंड द शूद्र। यानी 4 ग्रुप में डिवाइडेड थी। जैसे इस फिगर्स के रूप में भी देख सकते हैं। सोशल लाइफ की पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं तो सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यानी लोगों के अपने अपने काम थे, उस काम के आधार पर उनको बांट दिया गया था। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं द ब्राह्मण्स। दे वर कंसिडर्ड एज द लीडर लर्न पीपुल, दे वर्क एज प्रीस्ट एंड परफॉर्म यज्ञस। यानी ब्राह्मण जो थे एक तरह से देखेंगे तो वो बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही सम्मान्य, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिस्पेक्टेड पर्सन के रूप में जाने जाते थे। और वो प्रीस्ट यानी पुजारी का काम करते थे और यज्ञस वगैरह का काम, जो यज्ञ होते थे, जो पूजा पाठ होते थे, उनका काम ब्राह्मण्स के द्वारा ही किया जाता है, जैसे आज भी सोसाइटी में किया जाता है। दे ट्रीटेड द सिक पर्सन एंड द ड्यूटी ऑफ टीचिंग द सोसाइटी। वो जो बीमार होते थे उनको केयर करते थे और साथ साथ जो टीचिंग का काम करते थे सोसाइटी, यानी सोसाइटी को लीड करने का, उनको रास्ता दिखाने का जो काम होता है, यानी टीचिंग करने का काम सोसाइटी का ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। द क्षत्रिय, they were the rulers and the warriors who were performing the duties of protecting the people. क्षत्रिय जो होते थे वो रूलर्स होते थे, वो रूलिंग का काम करते थे, तथा वॉरियर्स होते थे जो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, यानी सोसाइटी को सेफ रखने का, उनको रक्षा करने का, यानी दूसरों के जो यदि कोई उनके एनिमी, कोई दुश्मन अटैक करते थे उनको सेफ कौन करे, सेफ्टी कौन करे, तो ये काम क्षत्रिय करते थे। और रूलिंग का काम यानी राजा जो होता था वो ज़्यादातर क्षत्रिय होते थे। Next is the Vaisyas. They were the agriculturists, craft person, traders. Most of the community was thus part of this group. यानी वैसे यानी बिजनेसमैन, यानी ज़्यादातर जो व्यापार बिजनेस का जो काम करते थे वो वैश्यस होते थे और वो इसको ट्रेडर्स ग्रुप कह सकते हैं। एंड लास्ट द शूद्रस, दिस वाज द क्लास वाज द परफॉर्मिंग द मैनुअल एंड द अनस्किल्ड जॉब लाइक द स्वीपिंग, क्लीनिंग, रिमूविंग डेड एंड अदर्स। यानी देखेंगे ऐसे पर्सन जो कि सोसाइटी में सर्विस का काम है, सर्वेंट का काम करते थे। जैसे सर्वेंट आप देख लो, साफ सफाई का काम करना, इस तरीके से जो काम होते थे वो शूद्रस के द्वारा किया जाता था। और इस तरीके से देखेंगे स्टूडेंट तो सोसाइटी में जो काम के आधार पर, वर्क के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। नेक्स्ट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन। दे रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो वुमेन की जो कंडीशन थी वो कैसा था। जैसे कि दे रहा द वैदिक पीरियड मेक द स्पेशल रेफरेंस ऑफ द इक्वल स्टेटस टू वुमेन। मोस्ट ऑफ
यज्ञस वे आर नॉट हेल्ड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाइफ। यानी देखा जाए उस समय वुमेन्स की जो स्टेटस था बहुत ही अच्छा था, उनको इक्वल समझा जाता था, और ज़्यादातर जो यज्ञास होते थे वाइफ के बिना कंप्लीट नहीं होता था। द फैमिलीज फॉलो द पैथोलॉजिकल सिस्टम वेयर द फादर वाज हेड ऑफ द फैमिली। ज़्यादातर फैमिली पिता के नाम से चलते थे और फादर ही हेड होते थे। In the later Vedic period, how the status of women was downgraded and the large extent that they were not allowed to participate in religious ceremonies and decision making. पर लेटर की वैदिक पीरियड की बात करें, धीरे धीरे करके वुमेन की कंडीशन वो डाउनवर्ड होता गया और वुमेन्स का जो राइट्स थे वो कम हो गए। नेक्स्ट, फूड एंड ड्रिंक्स। द फूड हैबिटेट ऑफ पीपल वाज मोस्टली वेजिटेरियन। दे वेर द फाउंडेशन फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दे are reference to soma, a drink which they made by mixing some herbs with milk। यानी देखा जाए तो उस समय ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन थे, वो मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ करते थे, साथ साथ वो सोमा एक स्पेसिफिक ड्रिंक होता था जो कि हर्ब्स और मिल्क से मिलकर बनता था। स्पेशली जब यज्ञ वगैरह करते थे उसको ये, या कोई फंक्शन या सेरेमनी होता था तब इसका ये यूज़ करते थे। अब सोशल लाइफ की बात हो रही थी, एंटरटेनमेंट की बात हो गई स्टूडेंट, तो यहाँ पर देर आर द सोशल सिस्टम हैड एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डांसिंग, हॉर्स चैरियट रेसिंग एंड म्यूजिक। यानी जो एंटरटेनमेंट का जो मीडियम था उस समय, तो डांसिंग, हॉर्स घोड़दौड़ या रथों की दौड़, या इस तरीके से म्यूजिक जो था एंटरटेनमेंट का मीडियम होते थे। एट लास्ट द इकोनॉमिक लाइफ, तो एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग वेर द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये तो क्लियर है कि स्टूडेंट एग्रीकल्चर जो है, कैटल रेयरिंग यानी पशुपालन जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। दे यूज्ड द ग्रो व्हीट, राइस, बार्लीज, कैटल, सीप, गॉट एंड हॉर्सेस। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स का वो यूज़ करते थे, उनको रेयरिंग करते थे, उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए। यहाँ अदर ऑक्यूपेशन भी दे रहा है, जैसे दे रहा है द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वे आर रिलेटेड टू मेकिंग टूल्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, हॉर्सेस एंड ऑक्स, ड्राइव कार्ट्स, पॉटरी, ट्रेडिंग, इट यानी देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर के साथ साथ वो अदर ऑक्यूपेशन जैसे कि डिफरेंट टूल्स बनाने का काम, फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, खेती में जो औजार के काम आते हैं टूल्स वगैरह उसको बनाते थे, फिर वो कार्ट्स बनाते थे यानी बैलगाड़ी या रथ वगैरह बनाने का काम, पॉटरी मेकिंग का काम। इस तरीके से डिफरेंट अदर जो की ज़रूरतें होती थी उन सब चीज़ों को बनाने का काम भी वो करते थे, और इस तरीके से उनका एक एक्सेस बिजनेस था। नेक्स्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी उनका जो रिलीजियस लाइफ कैसा था। जैसे यहाँ दे रहा है इन द वैदिक एज द पीपुल डीपली इन्वॉल्व द रिलीजियस एक्टिविटीज़। वैदिक एज में जो था लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में डीपली इन्वॉल्व थे, लोग ज़्यादातर लोग रिलीजियस वैल्यूज़ को मानते थे। दे बिलीव द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, वो एक भगवान के कॉन्सेप्ट को मानते थे, यानी ईश्वर एक है इसको वो मानते थे। हाउएवर दे एक्सेप्टेड द गॉड हैड मेनी फॉर्म एंड देस गेव द डिफरेंट नेम। फिर भी उनके डिफरेंट गॉड्स थे और वो डिफरेंट नाम से जाने जाते थे। परफॉर्मिंग यज्ञस द कॉमन प्रैक्टिस और सिंगिंग, राइम्स, प्रेयर्स वेयर पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। यज्ञस वगैरह जो था वो कॉमन था, डेली लाइफ में होता था, साथ साथ सिंगिंग और मंत्रों का उच्चारण या प्रेयर ये सब डेली लाइफ के एक पार्ट थे। द पीपुल दोज टाइम बिलीव इन द स्लेवेशन आफ्टर डेथ, देयरफॉर दे प्रेयर टू गॉड विशिंग फॉर स्लेवेशन। यानी देखेंगे तो उस समय लोग जो था मोक्ष, जितने मरने के बाद जो दूसरी दुनिया होती है उसके बारे में विश्वास करते थे, और इसलिए गॉड से प्रे करते थे कि उनको मतलब मोक्ष की मिले, यानी देखा जाए तो उनके, इसीलिए दे बिलीव इन कर्मा इन मीन्स द फर्दर डिपेंड ऑन deeds in the present. The Vedic period had spread the message of the mutual cooperation, harmony, moral and ethical value also. These were practiced and believed as the people fear the wrath of गॉड्स। यानी देखेंगे वैदिक टाइम में जो था वो म्यूचुअल कॉपरेशन, हारमोनी एंड मोरल वैल्यूज़, जो मोरल वैल्यूज होते थे लाइफ में, कॉपरेशन जो एक दूसरे का हेल्प करने का जो एक वैल्यू था, एक थिंक था या थॉट कह सकते, उसको वो विश्वास करते थे। द फोर फेस ऑफ लाइफ। एट लास्ट फाइनली स्टूडेंट हम लोग लाइफ ऑफ द पीपुल तो हम लोगों ने देख लिया, फिर भी इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये बताना है कि जो वेदांत में ये डिस्क्राइब भी किया गया है, यानी वेद की लाइफ जो था 4 फेज में डिवाइडेड था। यानी वैदिक जो आर्यन जो थे ये मानते थे उनका जो होल लाइफ है, यानी ह्यूमन होल लाइफ है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे दे रहा था
ब्रह्मचर्य, द गृहस्थ, द वानप्रस्थ एंड द संन्यासा। ये 4 पार्ट ये दे रहा है। जैसे यहाँ दे रहा है द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स वॉज डिवाइडेड इंटू 4 आश्रम या 4 फेज, नेमली द ब्रह्मचर्य, द गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। इन द फर्स्ट फेज द पर्सन वॉज सपोज टू स्टे सिंगल एंड अटेंड एजुकेशन। यानी फर्स्ट जो ब्रह्मचर्य फेज था जिसमें कि ह्यूमन क्या होते थे, पर्सन क्या होते थे, वो सिंगल होते थे और एजुकेशन का काम करते थे। साथ साथ सेकेंड फेज वाज द मीट फॉर मैरिज एंड बिल्ड ए फैमिली। सेकेंड फेज में वो मैरिज लाइफ को इंजॉय कर मैरिज लाइफ जीते थे और इस तरह से देखेंगे तो वो फैमिली बिल्ड करते थे। इन द थर्ड फेज द पर्सन वाज सपोज टू द विद द फैमिली बट सर्व इज टाई विद द materialistic desire, and the fourth phase the person left family life go into the prayers and the solitude। यानी देखेंगे तो फोर्थ फेज में जो था एक तरह से वो फैमिली के साथ रहते भी थे, साथ साथ वो अपने जो धर्म कर्म के काम पर ज़्यादा उनका फोकस रहता था। एट लास्ट फाइनली पार्ट जो होता था वो जिसको कि संन्यास आश्रम कहते हैं, वो फैमिली को छोड़ देते थे और किसी ऐसे प्लेस में जाकर जहाँ पर कोई ना हो, ऐसे फॉरेस्ट या ऐसे प्लेस जहाँ पर वो इस वजह से सन्यासी की तरह अपने लाइफ को जीते थे एट टिल डेट। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो आर्यंस थे उन्होंने लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। और इनके डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ह्यूमन के ऑब्जेक्ट होते थे लाइफ के और उसके हिसाब से वो उसको फॉलो करते थे। आई रिपीट अगेन दैन स्टूडेंट, टुडेज वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ आर्य, जिसमें हम लोग देखें पॉलिटिकल लाइफ, साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से सोशल लाइफ होता है, स्टेटस ऑफ वुमेन, फूड एंड ड्रिंक, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ एज वेल एज द पार्ट ऑफ द लाइफ। Then in this video student is chapter the Vedic period. We already discussed the life of the वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वैदिक सिविलाइजेशन कब हुआ, कौन बनाया, यानी आर्यंस कब आए इंडिया में, और एक तरह से देखा जाए तो फिर धीरे धीरे करके किस तरीके से वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप होता है। 4 वेदास उन्होंने लिखा, 4 वेदास के बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया। फिर लाइफ ऑफ द आर्यंस जो होते थे, यानी उनके किस तरीके से लाइफ होती थी, उस पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज पोर्शन। I hope so. The exercise portion means the filling in the blanks, true, false, and multiple choice question already have done. Today we discuss the short and very short question and long question answer. First we discuss the short question answer. Student, the short question answer 1 to 7 completed, 8 and 9 left है। और सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो 1 2 3 एंड 5th को कंप्लीट करना है, 4th लेफ्ट है। मैं इसके साथ आपको PDF भी भेजूंगा। तो देन स्टूडेंट कंप्लीट एक्सरसाइज एंड सबमिट। देन थैंक यू।